ओके, रेस्पिरेशन में 3 साइकिल है, वो 3 साइकिल है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। रेस्पिरेशन के 3 साइकिल्स है। ये चैप्टर में कितने साइकिल्स है? फोटोसिंथेसिस नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 है। वो दूसरा है पापा। जो लाइट लेक हाँ, कौन सा है? नहीं, साइक्लिक फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, C3 साइकिल, C4 साइकिल, केम पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन। कितना हुआ? 6 साइकिल। कितना है? 6 साइकिल रेस्पिरेशन में ना, नहीं, फोटोसिंथेसिस। इसको वाला फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में 3 साइकिल है, फोटोसिंथेसिस में 6 साइकिल है। ओवरऑल देयर आर 9 साइकिल्स। हेलो, गुड आफ्टरनून सौम्या, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Okay, there are overall 9 cycles that you need to learn. Okay, और ये मतलब याद रखना, मतलब एकदम ग्रेव तक याद रखना, मरते दम तक याद रखना। ठीक है, रटना तो नहीं बोलेंगे, बट बहुत बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला है जो सिर्फ पढ़ के याद हो गया हो किसी को। ठीक है, मैंने भी लिखा था और मैंने हर बैच में कम से कम हर बच्चे से 4-4, 5-5 बार लिखवाया है, तब जाके आता है थोड़ा। ये 6 साइकिल, ये 6 या 7 साइकिल जो भी है। कुछ साइकिल्स बहुत इजी है, कुछ साइकिल्स रिलेटेड है, कुछ साइकिल्स कंफ्यूजिंग है। ओके, सबका सब साइकिल अगर तुम लोग 11th में मेहनत करते हो तो 12th में बहुत इजी पड़ेगा, बिकॉज जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा और जब हम रिवीजन करेंगे तब ये साइकिल जो अभी पढ़ा हुआ है ना, वो 1.5 साल बाद काम आएगा, या 1 साल बाद जब हम लोग रिवीजन करेंगे तब काम आएगा कि अरे हाँ चलो तभी मेहनत किया था, 6 बार लिखा था तो अभी याद है। सर ये तो इसमें बहुत कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक टेक्स्ट बुक में देयर इज अ पेज नंबर, जस्ट अ सेकंड, एक टेबल वाला पेज होगा, दिख रहा है? हां, लास्ट नहीं, पेज नंबर यस, ये ना, पेज नंबर 221। ये जो पेज दिख रहा है ना, हां, ये पेज का पूरा चिट्ठी बनाना है, मतलब सच में कॉपी नहीं करना है। इसमें से पक्का 2 क्वेश्चन आएगा नीट में, 2 क्वेश्चन फिक्स। ओके, 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो बाय श्योर, फॉर श्योर आएगा। और ये हम लोग भरेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर होने के बाद, और मैं नहीं भरूंगा, ये तुम लोग भर के लाओगे। C3 का C4 का। हाँ, यस रिया, आपका एग्जाम कब है? 4th से चालू है ना, उसके पहले हम ट्राई करेंगे फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाए। ठीक है, बट हम लोग रश अप नहीं करेंगे, और हर लेक्चर के पहले मतलब मैं नेक्स्ट लेक्चर का काम दे दूंगा। ठीक है, अभी लिखो मत, लिखने को बोला क्या? ये क्या है? ये क्या लिखा है आपने? ये रफ बुक है। रफ बुक है, रुको, फेयर बुक में डायरेक्ट लिखो तो एक ही बार में हो जाएगा। फेयर बुक ही निकाल। फेयर बुक अलग नोट्स बनाना पड़ेगा ना इसमें। हाँ, तो बाद में लिखना है तो मैं PDF भेज दूंगा, चलेगा? PDF ठीक है, साइकिल्स खाली हाँ? क्लास में लिखेंगे। अरे सबको भेजूंगा पापा। साइकिल्स खाली क्लास में, मैं खाली से साइकिल लिखना, बाकी नोट्स साइकिल्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नोट्स मत बनाने से डायरेक्ट पढ़ लेना चलेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये चैप्टर जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया बहुत ट्रिकी दिया है। अगर स्टेट बोर्ड का बुक है तो उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, फिलहाल नीट के लिए अगर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टेट बोर्ड के बुक का जरूरत नहीं है, बट उसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, इसलिए ये चैप्टर का पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मैं आपको दूंगा, वो आपको एज इट इज चुपचाप लिखना है बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, उसमें आप ऐड कर सकते हो, कुछ सब्ट्रैक्ट मत कर। मोर और लेस मैंने सारा कवर किया है। ओके, एंड साहिल रिया, मे बी 1 or 2 weeks आई हैव ऑर्डर्ड चेयर्स, तो वो अभी चंडीगढ़ से आएगा। ठीक है, हाँ ये उधर ही बनता है अच्छा वाला, डोंट वरी, ऐसा वाला ही आ जाएगा, मे बी 1 or 2 weeks मोर। ठीक है, नहीं मेरे को ऐसे चाहिए कि कुछ लिखने का हो तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो ऐसे मेरे को नहीं पसंद है। ठीक है, तो आई हैव ऑर्डर्ड एज सुन एज पॉसिबल, बट उन लोग बोल रहे 2 हफ्ता लगेगा, और लोग जेन्युइनली 2 हफ्ता बोल रहे, ऐसा नहीं कि अभी बोल के 2 हफ्ता, वो आ जाएगा 2-3 हफ्ते में, लेट्स सी। तब तक हम लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, सौम्या फॉर यू, कैन यू हियर मी? ओके, Yes, sir. हाँ ओके, तो आप जो मुझे इस ओरिएंटेशन में देख रहे हो, सुन मैं स्टैंड भी बोल रहा हूँ, बट वो स्टैंड मुझे 2 बार अमेज़न वाला सेम ही देके गया है। ओके, नाउ मे बी आई विल गो देयर पर्सनली एंड बाय, तो मैं स्टैंड भी रखूंगा सो दैट आप मेरी शक्ल अच्छे से देख सको rather than my weird angled profiles. Okay, चलो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। इन जनरल ये चैप्टर पे बहुत एम्फेसिस करना है। ठीक है,
ये चैप्टर और रेस्पिरेशन वाला चैप्टर अगर आ गया ना तुमको, तो तुम्हारा बायो का 30% डिफिकल्टी सॉल्व हो गया, पूरा 2 साल का बात करो, ठीक है। एकदम शिद्दत से खुले दिमाग से पढ़ना है, ठीक है। पूरा चैप्टर में लेक्चर वाइज डिवाइड करूंगा, कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड करूंगा। जैसे आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, एक सेकंड बुक देना आपका। पेज नंबर स्टार्ट होता है हमारा, कहां से स्टार्ट हो रहा है? पेज नंबर 206 से स्टार्ट हो रहा है, 206, 207, 208। Where does photosynthesis takes place? 13.3 दिख रहा है। यस, ये वाला टॉपिक हम लोग करेंगे। 13.4 अगर टाइम मिला तो करेंगे, वरना वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आज का मकसद है हम लोग का 13.3 तक खत्म हो जाना चाहिए। लेक्चर 2 में वी विल स्टार्ट विद लाइट वाला रिएक्शन, मतलब ये लाइट वाला प्रोसेस, और कभी हम लोग देखेंगे 2 साइकिल्स और कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, दैट इज 13.6.3। ओके, यहाँ तक, ये वाले पेज तक, दैट इज 215 पेज तक। ओके, ये होगा हमारा लेक्चर। हाँ हाँ, फिर 13.7, 13.8 ये वाला हम लोग देखेंगे थर्ड लेक्चर में। इन जनरल यहाँ पर जो आप टॉपिक्स देख रहे हो, उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स है जो हमको कर रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि एक ग्रेडेड पेज ही है हर लेक्चर में, उसके अलावा भी साइकिल्स है which I want you guys to learn। दूसरा, जो नोट्स बनेगा इसका, वो पूरा एंड टू एंड जैसा हम पढ़ रहे वैसा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा कि जो पहले लिखा है बाद में लिखा है, बट नोट्स को फॉलो करोगे तो टेंशन मत लो, हो जाएगा, एवरीथिंग इज कवर्ड। कूल, ठीक है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आते हैं अबाउट दिस इज, साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या किया। Initially, what do you mean by photosynthesis? Everyone, what is photosynthesis? Plants का खाना बनाना, right? Plants क्या कैसे खाना बनाता है? सनलाइट लेता है, Okay. वाटर, Sunlight, water, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेता है कि देता है? ऑक्सीजन देता है। देख देख, एक चीज बात करते हैं, ठीक है। अगर मुझे फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन बनाना है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स? आपने बोला CO2, यस, केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन है। मुझे इंग्रेडिएंट्स बताओ। आपने CO2 बोला, सनलाइट, वाटर। सौम्या, एनी इंग्रेडिएंट फ्रॉम योर एंड? आई हैव गॉट सनलाइट, CO2 और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, उसके अलावा कुछ? वाटर, वाटर। सौम्या, माइक्रोफोन बंद है बता। तो ही बोला था मैंने। अब आई कैंट हियर यू सौम्या। हाँ क्लोरोफिल, नहीं हाँ। क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल के presence में ओके ओके ओके, ठीक है। क्या क्या मिला? वाटर, CO, मुझे रॉ मटेरियल बताओ। CO2, वाटर, वाटर, लाइट, सनलाइट, सनलाइट, क्लोरोफिल, और क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2। ओके, H2O तो बोला वाटर। हाँ तो अपने लिए बनाएगा ना वो, अपने खुद के लिए। क्या क्या पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में? इतना पता है कि प्लांट लोग खुद से खाना बनाते हैं, उसके अलावा क्या पता है कैसे खाना बनाते हैं? CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, खाना बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, रिलीज करेगा वाटर और ऑक्सीजन। कूल, ठीक है। डेफिनेशन बोलो एक बार, ध्यान से सुनो। Photosynthesis is a process in which plants prepare their own food with the help of CO2, water, in presence of sunlight and chlorophyll, to make oxygen and give out oxygen, to make glucose and give oxygen as a byproduct। तो ये हाथ याद रखो, 5 चीजें होनी चाहिए, एक्चुअली 6 चीजें, छठा चीज ग्लूकोज है यहाँ पर जो बन रहा है। CO2, water, presence of sunlight, chlorophyll, to make glucose and give out oxygen। ऑल्सो वाटर भी निकलेगा, बट वाटर को हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे, चलेगा, इट इज फाइन। ये 5 या 6 कंपोनेंट आने चाहिए, तब जाके आपका जो डेफिनेशन है वो सच्चा होगा। डेफिनेशन स्टेट बोर्ड, हाँ, इसमें अलग दिया, इसमें इनफैक्ट उन्होंने दिया ही नहीं, उन्होंने बोला कि खुद से ट्राई करो कैसे बनाना। ओके, और बहुत सारे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। 8 साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए कुछ ना कुछ किया था जीवन में, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ पे लिखा, अगेन एकदम शॉर्ट में लिखा है। अगर आप देखोगे तो ये सबके एक्सपेरिमेंट्स है, बट हमको सबके एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, हमको कुछ कुछ लोगों के एक्सपेरिमेंट है जो हम रीड करेंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम लिखा है, उन्होंने क्या यूज किया है वो लिखा है, और उनके रिजल्ट्स क्या है वो लिखा है। क्लियर? यस सौम्या, I'll just send you the photo। Okay, I can hear you now।
बैक्टीरिया नहीं दिखता उसमें। अभी देखिए, मतलब मैं फोटो खींच रहा था, फोटो में दिखे, शायद वीडियो में नहीं दिखता, तो नेक्स्ट टाइम ग्रीन के बदले मैं कुछ और यूज करूंगा। तो ये पूरा नोट्स में लिखना है। हाँ, मैं पूरा आपको नोट्स पीडीएफ ही दे दूंगा, डोंट वरी, पूरा का पूरा आना चाहिए। सुनो, स्टार्ट करें। फोटोसिंथेसिस किसने किया था? सबसे पहला, अब यहाँ पर भी नहीं दिख रहा क्या ग्रीन? दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। अभी तो दिख रहा है ना, अभी रिया ऐसे देख के मेरा टेंशन में आ गया, क्या हो गया? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ओके। सबसे पहला था जोसेफ प्रिस्टली, ठीक है। इन जनरल ना पहले फोटोसिंथेसिस में ऐसा लगता था कि प्लांट जो है वो कुछ तो दे रहा है और कुछ कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट। बिकॉज बैक देन ऐसा मॉलिक्यूलर एनालिसिस नहीं था कि कौन सा मॉलिक्यूल बना है, कौन सा मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, बस इतना पता था कि प्लांट एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन दे रहा है, ये पता था हमको, ओके। बट वो कैसे दे रहा है वो कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला। जैसे सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट था जोसेफ प्रेस्टली। कौन था? जोसेफ प्रेस्टली। उन्होंने क्या यूज किया? मिंट प्लांट और माइस। क्या यूज किया? मिंट प्लांट एंड माइस। माइस पता है? चूहा। मिंट प्लांट यानी पुदीने का प्लांट। ये एक्सपेरिमेंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। क्या किया उसने? एक बेल जार पता है ना आपको? ग्लास का बेल जार लिया, उसके अंदर कैंडल रखा और चूहा रखा, ठीक है। इन जनरल ना पहले ऑक्सीजन जब इन्वेंट नहीं होता तब इसको बोलते थे हम लोग ब्रीदिंग गैस। क्या बोलते थे? ब्रीदिंग गैस या कंबस्टिबल गैस। बिकॉज ये पता था कि जो हमको चाहिए और जो फायर को चाहिए दोनों सेम है, ओके। बट वो क्या था पता नहीं था। वो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि ऑक्सीजन किसने डिस्कवर किया, फिर उसको ऑक्सीजन नाम दिया गया, राइट, ओके। वो उसमें भी जोसेफ प्रेस्टली है, राइट। ये बेसिकली इसमें बहुत लोग केमिस्ट है, कुछ लोग फिजिसिस्ट है, ओके। तो जो हम पढ़ रहे आज बायोलॉजी में वो लोग बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ओके। जैसे मेंडल का इंटरेस्ट बॉटनी था और मैथमेटिक्स था और उसको बाप बना दिया जेनेटिक्स का, ओके। समझ रहे हो? तो यू व्हेन यू डू रिसर्च यू डोंट नो व्हाट आर यू फाइंडिंग। क्या पता आप चीज A ढूंढ रहे हो और आपको 1 2 3 मिल जाए, बट 1 2 3 भी तो इंपॉर्टेंट है, ओके। जोसेफ प्रेस्टली ने क्या किया? उसने एक बेल जार लिया, उसके अंदर ही प्लेस्ड माइस एंड कैंडल। क्या प्लेस किया? माइस और कैंडल। माइस को भी ऑक्सीजन चाहिए, कैंडल को भी बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। थोड़े टाइम तक दोनों सही थे, बाद में कैंडल भी बुझ गया, माइस भी मर गया। माइस खत्म। क्यों मर गया? बिकॉज ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन नहीं था, दोनों को ऑक्सीजन चाहिए, कंपटीशन हुआ, ऑक्सीजन खत्म, स्टोरी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ गया। एग्जैक्टली नहीं, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मरेगा, ऑक्सीजन की वजह से मरेगा, वो नहीं देख रहे हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों को सेम चीज चाहिए। अब फिर क्या किया उसने? क्या किया? मिंट प्लांट इंट्रोड्यूस किया सेम सेटअप में। जब मिंट प्लांट इंट्रोड्यूस किया तब काफी देर तक कैंडल भी जल रहा था, ठीक है, फिर माइस भी जिंदा था और माइस, कैंडल और मिंट प्लांट तीनों भी सही तरीके से चल रहे थे। मतलब उसने ये डिड्यूस किया कि जो कंपाउंड एयर में कैंडल यूज कर रहा है या माइस यूटिलाइज कर रहा है वो सेम कंपाउंड कौन रिप्लेस कर रहा है? मिंट प्लांट दे रहा है। मतलब कोई तो एयर में कोई तो कंपोनेंट है, वो कोई तो कंपोनेंट कौन कंज्यूम कर रहा है? माइस और कैंडल। और वही कंपोनेंट को रिप्लेस कौन कर रहा है? वो कौन सा प्लांट? मिंट प्लांट। अगेन मिंट प्लांट याद रखो, ठीक है। जब मैं 12th में था तब ये क्वेश्चन था और मेरा रॉन्ग गया था, ठीक है। नीट में नहीं, वो CET वगैरह में या जो पहले वाले टेस्ट में होता है, तो मैंने जैस्मिन प्लांट लिखा था, पता नहीं क्यों, ठीक है। जैस्मिन नहीं है, वो मिंट प्लांट है, ठीक है। तो मिंट प्लांट एंड माइस यूज किया था। और इन जनरल भी जब भी कहीं पे भी साइंटिस्ट होगा, ऑलवेज रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर साइंटिस्ट का नाम, एक्सपेरिमेंट क्या था, क्या यूज किया था और क्या फाइंडिंग था। क्लियर? साइंटिस्ट का नाम, एक्सपेरिमेंट, क्या यूज किया था और क्या फाइंड किया था। जैसे इन्होंने क्या यूज किया? मिंट प्लांट और माइस, और क्या फाइंड किया? ऑक्सीजन। इजी? कूल? सर और कोई प्लांट नहीं, अभी उसने क्या किया? कुछ भी कर सकते थे, बट उसने जो यूज किया वो हम लोग को देखना पड़ेगा ना। नेक्स्ट इज येन एंगेनहाउस। क्या नाम है? येन एंगेनहाउस, ठीक है। लिखे है जैन, ठीक है, बट वो जे प्रोनाउंस नहीं होता है। अब जानते अपना इंग्लिश का पेपर तो है नहीं, तो अपन जैन फेब जो बोलना है बोल, एंगेनहाउस याद रखो, ठीक है। उन्होंने क्या किया? एक्वेटिक प्लांट यूज किया, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट लिखा है, कहीं कहीं पर हाइड्रल लिखा है, ठीक है। हाइड्रिला, हाइड्रिला इज एन एक्वेटिक प्लांट। तो ऐसा रिस्क मत लो, अपने बुक में कुछ लिखा नहीं तो एक्वेटिक प्लांट बोलो, एक्वेटिक प्लांट, राइट। एक बुक में हाइड्रिला लिखा और उसने हाइड्रिला यूज किया था, बट वी आर नॉट श्योर कि हाइड्रिला यूज किया या नहीं, बिकॉज अपना बुक अपना बाइबल है, तो उसमें क्या लिखा है? एक्वेटिक प्लांट, तो हम लोग भी बोलेंगे एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट यूज किया और उसने रखा डार्क और लाइट में, और देखा कि स्मॉल स्मॉल बबल्स रिलीज हो रहे हैं लीफ के एंड पे।
मतलब प्लांट को एक फिश टैंक जैसे पार्ट में डाला, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में भी डाला, डार्क में भी डाला। लाइट के प्रेजेंस में नोटिस किया कि वहां पर लीफ का जो एंड है वहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है या कोई तो बबल रिलीज हो रहा है। फिर वो बबल को ट्रैप किया और वहां पर कैंडल जला के देखा तो कैंडल अच्छे से जल रहा है, विच कंफर्म्स कि वो जो गैस था वो क्या था, कंबस्टेबल गैस, दैट इज नथिंग बट ऑक्सीजन। ये एक्सपेरिमेंट था, राइट, कूल। अब ये क्यों किया लाइट और डार्क में, शो करने के लिए कि ये जो प्लांट लोग खाना बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए लाइट इंपॉर्टेंट है। तो इसका फाइंडिंग क्या था, दैट ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है एंड लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो देखो हमारे जो डेफिनेशन है उसमें ऑक्सीजन मिल गया, अभी लाइट मिल गया, अब बाकी सारे कंपोनेंट बाकी है ना। हमने 6 चीजें रखी थी, CO2, लाइट, क्लोरोफिल, वाटर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होगा। ऑक्सीजन रिलीज हो गया, मिल गया, लाइट मिल गया। अब बाकी कंपोनेंट्स देखते हैं कौन कौन क्या ढूंढ रहा है। क्लियर, यस, इजी, यहां तक साथ में हो, पक्का। सौम्या, एनी डाउट्स? नो सर। ओके, देन कम्स यूलियस वॉन सैश। क्या नाम है? यूलियस वॉन सैश, या वॉन सैश बोलोगे चलेगा। ये जो वॉन सैश मिस्टर है ना, ये 2-3 चैप्टर में आएंगे। तुमने मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा है, रिया मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा है, उसमें था ये स्टार्टिंग वाले पेज में देखो, वो जो वाटर ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है, एक्वापोनिक्स वाला, वो भी वॉन सॉश नहीं किया था, वॉन सैश, वॉन सॉश, राइट। एक और जगह पर आएगा जब आप 12th में पढ़ोगे अबाउट न्यूट्रिएंट मीडियम, तभी भी न्यूट्रिएंट मीडियम बनाने के लिए ये भाई साहब ने काम किया था। तो ये 2-3 जगह पर आते हैं जीवन में, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, he discovered that chlorophyll is present in chloroplast and it makes glucose, ठीक है। जो क्लोरोफिल है कहां पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट, क्या है, पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट कहां प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में, वो बनाएगा ग्लूकोज। क्या बनाएगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज स्टोर कौन से फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। 2 कंपोनेंट और मिल गए, क्लोरोफिल और ग्लूकोज। अपने पास 6 कंपोनेंट था ना डेफिनेशन में, पहला इधर मिला, दूसरा इधर मिला, बाकी 2 वॉन सॉश ने दिया। Clear? What did Julian von Schwarz found? He found that chlorophyll is present in chloroplast, and in chloroplast is the site of glucose formation. But glucose is stored in the form of starch. Easy? पक्की बात? Yes. Question आ सकता है कि glucose is stored in the form of starch किसने ढूंढा था? Von Schwarz. बोलो। Starch तो potato में होता है। हाँ तो potato plant ही है। कोई भी प्लांट पार्ट में जो भी खाना स्टोर होगा दैट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक और बात बताओ, पोटैटो और एप्पल दोनों का टेस्ट सेम होता है, नाक बंद कर दिखाएंगे तो, बट अगर उसका फ्रेग्रेंस छुपा दे तो क्वाइट वियर्ड, राइट। सोचना एप्पल कितना महंगा है और आलू ही खा। एप्पल यूजुअली स्टार्ट होगा 140, 160, 180 रुपीज पर केजी। 180 में अपन कितना आलू लेके आ सकते हैं, 3-4 किलो तो लेके आ ही सकते हैं महंगे आलू में भी, राइट। न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली अलग होते हैं, बट हम थोड़ी न्यूट्रिएंट के लिए खाना खाते हैं। हाँ? बात तो देख कैसी कर रहा है, कब न्यूट्रिएंट के लिए तुमने खाना खाया है लास्ट, कभी नहीं ना। न्यूट्रिएंट के लिए कि टेस्ट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए मोस्टली तो टेस्ट, प्रोटीन्स के लिए, कुछ भी प्रोटीन। अभी वो पानी देगा वो अच्छा। हाँ सच में ऐसे ये सब तो मान लो, अरे तुम तो मेरे को सीखना चाहिए तुम लोग से। चलो, TW इंगलमैन, ये एक और व्यक्ति था। सी ये ना बेसिकली ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन समझते हो, पहले ये था, पहले ये था। तो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट बढ़ेगा ना आपको पता चलेगा कैसा इसने कुछ नया टेक्निक यूज किया। अब इसका एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था, इसका एक्सपेरिमेंट भी बहुत सिंपल था, आइगन हाउस का। वॉन सॉश का तब तक क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता चला। अब ये बंदा क्या यूज कर रहा है, क्लैडोफोरा। क्या यूज कर रहा है, क्लैडोफोरा क्या है, व्हाट इज क्लैडोफोरा? सोचो सोचो, क्लैडोफोरा फंगस है, श्योर? बायोलॉजी क्लासिफिकेशन चैप्टर है, ढूंढो अंदर। चलो शुरू करो, व्हाट इज क्लैडोफोरा? आई वांट टू नो व्हाट इज क्लैडोफोरा। साहिल, रिया दोनों को पढ़ा है क्लैडोफोरा? बैक्टीरिया है, वो तो बैक्टीरिया वाला देखना चाहिए। वो तो कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, क्या पता उससे रिलेटेड ही ना हो। व्हाट इज क्लैडोफोरा? बायोलॉजी क्लासिफिकेशन देखो, किंगडम प्लांटे देखो, किंगडम एनिमलिया देखो, कहीं ना कहीं होगा। प्लांट है, एल्गे हाँ तो वहाँ ढूंढो, एल्गे है वो, पक्का हाँ देखो, चेक करो।
प्लांटे में आएगा सर। कैसे लिखा है? ऐसा लग रहा है ना? फोटोसिंथेसिस। तो फिर बैक्टीरिया क्यों लिखा है? बैक्टीरिया भी प्लांट में आना चाहिए था। तो बैक्टीरिया क्या पता, ढूंढ लो। वेरी गुड। क्लैडोफोरा इज द ग्रीन algae। मैं वही बोल रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस से बोलना रे। अरे स्टार्टिंग में बोला है ये वो ग्रीन algae है बाबा। आ जाओ अगर वापस, तो मैं ये plant चैप्टर बोला। फोटोसिंथेसिस पे आ जाओ वापस, Plant ही फोटोसिंथेसिस है, पे आ जाओ plant है। Kingdom plant है, मैं ये कहना नहीं है। वापस आ जाओ। इस सॉन्ग में कहाँ है? बताओ कहाँ पर है एग्जांपल उसका? याद है किंगडम प्लांटे में एंड में बताया था हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, उसमें क्लैडोफोरा लिखा है GAUC ग्रीन algae, यूलोथ्रिक्स क्लैडोफोरा। GAUC क्लैडोफोरा। किंगडम प्लांटे Kingdom को नहीं लिखा है। लेकिन क्लैडोफोरा इधर ध्यान दो। चलो अभी आ जाओ वापस फोटोसिंथेसिस पे आ जाओ। बड़ी निराशा के साथ वापस आ जाओ इधर। क्लैडोफोरा इज एल्गी। क्लैडोफोरा क्या है? एल्गी। ठीक है, वो ग्रीन algae है। क्लैडोफोरा यूज किया और एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया। क्या यूज किया? फोटोबैक्टीरिया मतलब एरोबिक बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन मांगता है, ऐसा बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन मांगता है। ठीक है, और यूज किया प्रिज्म। क्या यूज किया? प्रिज्म। क्यों? ऐसे ही मजा आ रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट के लिए। क्यों? अच्छा, इसको क्या ढूंढना था पता है? मिस्टर TW एंगलमैन को ये ढूंढना था कि कौन सा लाइट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। क्या ढूंढना था? कौन से कलर के लाइट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट ग्रोथ का क्वेश्चन किया याद है MTG में? कौन से कलर के लाइट के ऊपर? यहाँ पर ये वाला। दिस इज द क्वेश्चन which they were referring to. ब्लू लाइट, रेड लाइट वाला। हाँ, यस, वो ये वाला है। ठीक है, TW ये जो एंगलमैन था, he wanted to know कि कौन से कलर ऑफ लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट वो यहां से होगा। कूल? यस, ओके। क्लैडोफोरा इज द ग्रीन algae। ठीक है, नहीं याद है तो लिख दो ग्रीन algae। नहीं, रुक जाओ, मैं खोलता हूँ। अरे हाँ, खोल सकता है, देखो थोड़ी ब्लॉक की है। तो ग्रीन algae इज क्लैडोफोरा और यूज किया एरोबिक बैक्टीरिया। क्या यूज किया? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्यों यूज किया बट देखते हैं। सो दैट ग्रीन algae अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है तो ग्रीन algae का ऑक्सीजन कोई तो कंज्यूम करेगा। वो कंजम्पशन के लिए उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया। क्या यूज किया? एरोबिक बैक्टीरिया। जो प्लांट के लीफ अभी कितने प्लांट इसके लीफ पर्पल कलर के तो है ना, पिगमेंट आएगा आगे, यही चैप्टर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिज्म यूज किया। प्रिज्म से लाइट का कलर स्प्लिट कर दिया। कैसा था पता है? सपोज यहाँ पर प्रिज्म रखा है, ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग ट्यूब, अलग अलग वो रखा है, टैंक्स रखे, और अलग अलग कलर का लाइट अलग अलग टैंक पे जा रहा है। ओके, जो 7 कलर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, उसका अलग अलग कलर पे लाइट जा रहा है, वो अलग अलग टैंक में। और वो टैंक में क्या ग्रो कर रहा है? क्लैडोफोरा। क्या है? क्लैडोफोरा। उसके साथ साथ वहां पर क्या ग्रो कर रहा है? एरोबिक बैक्टीरिया। क्या ग्रो कर रहा है? एरोबिक बैक्टीरिया। TW एंगलमैन फाउंड आउट दैट ब्लू कलर का जो लाइट था और रेड कलर का जो लाइट था, वहां पर मैक्सिमम एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था। आई रिपीट, वो टैंक जहां पर ब्लू कलर था और रेड कलर था, वहां पर मैक्सिमम एरोबिक बैक्टीरिया था, व्हिच शोज कि वहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ होगा। ज्यादा ऑक्सीजन मतलब फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। यानी ये भाई साहब ने हमें बताया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। क्लियर? यस। सर उस टाइम पे कुछ प्लांट्स था कि वो खाली था? क्लैडोफोरा था ना, ग्रीन algae था और एरोबिक बैक्टीरिया था। ग्रीन algae जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, वो कौन कंज्यूम कर रहा था? एरोबिक बैक्टीरिया। क्लियर? यस। पहले से उसके अंदर था और ये इससे और प्रोड्यूस हुआ। तो समझा नहीं? आपने बोला ना अभी कि उस टैंक में क्या था? मुझे टैंक में क्या था? टैंक में क्या था? हाँ, टैंक में बोला तो सही, क्लैडोफोरा था और एरोबिक बैक्टीरिया था। और फिर जब रेड और ब्लू लाइट लगी तब क्या हुआ? रेड और ब्लू लाइट लगी तो वहां पर जो टैंक में रेड लाइट और ब्लू लाइट था, वहां पर मैक्सिमम एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो किया, व्हिच शोज कि रेड लाइट और ब्लू लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुआ होगा।
वो कैसे पता चला कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुआ होगा? बिकॉज वहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ होगा, व्हिच मींस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन, इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगा मतलब उतना फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ है। क्लियर? यस। फिर आते हैं हाँ, क्या देखा? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट देखा उन्होंने, देखा कि ब्लू एंड रेड लाइट शोड मैक्सिमम बैक्टीरिया, देयरफॉर ब्लू एंड रेड लाइट शोज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। इजी, पक्की बात। और ये कुछ इस तरह से एक रफ टाइप का रिएक्शन बनाया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनता है CH2O। उसको ब्रैकेट में क्यों डाला है? क्योंकि तो बैलेंस नहीं है, हमको पता नहीं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, बट उतना पता है कि कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये रिएक्शन दिया उन्होंने, ठीक है। सीधी सी बात है, सोचो ना, CO2 H2O, एंड में क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन। क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन। क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन। O2 निकल रहा है, राइट? मतलब लॉजिकली क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलना चाहिए। देखो ना, CO2 को अगर ब्रेक किया तो CH2O बन जाएगा और O2 रिलीज हो जाएगा, राइट? कोई भी लॉजिकली पर्सन यही सोचेगा कि ऐसे रिएक्शन हुआ होगा कि CO2 जो है वो ऐसे ब्रेक हुआ रहेगा प्लस H2O यानी CH2O बन गया और ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो जो ऑक्सीजन आ रहा है वो कहां से आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। कहां से आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। बट आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो फिलहाल क्या लग रहा है सबको कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो कहां से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से। कहां से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से। और काफी सालों तक यही लगा कि यही टाइप का रिएक्शन होता होगा। कूल? यस। फिर पता चलेंगे क्या है। फिर आए मिस्टर CB नील। क्या है? CB नील। उन्होंने क्या यूज किया? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। क्या यूज किया? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। ये सल्फर बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया है? सल्फर बैक्टीरिया। दिस सल्फर बैक्टीरिया बेसिकली बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, जो आर्के बैक्टीरिया हमने पढ़ा था। आर्के बैक्टीरिया पता है? ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो लोग एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, ये लोगों को एक्सट्रीम कंडीशन में रहना पसंद होता है। तो ये है आर्के बैक्टीरिया। क्या है? सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन। हाँ, यस। ये आर्के बैक्टीरिया को यूज किया और देखा कि फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट। इन्होंने भी क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइट डिपेंडेंट। क्या है? लाइट। मतलब उसके लिए लाइट चाहिए। और देखा कि एक हाइड्रोजन डोनर है जो रिड्यूस करता है CO2 को इनटू कार्बोहाइड्रेट। इन्होंने फाइंड आउट किया कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं टूट रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड टूट रहा है या नहीं टूट रहा है पता नहीं, बट उन्होंने फाइंड आउट किया कि कोई तो एक मॉलिक्यूल है इन सब के अलावा जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। रिडक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिडक्शन? और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। व्हाट इज रिडक्शन? ऑक्सीजन को निकालना या हाइड्रोजन को ऐड करना। यहाँ पर CB नील ने देखा कि देयर इज सम कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सेल में बी जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, और वो एक्सेप्टेड हाइड्रोजन वाला कंपाउंड हेल्प कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में। क्लियर? I repeat, there was some compound present in the cellular mechanism which accepts hydrogen and which helps in reduction of carbon dioxide. अपना कार्बोहाइड्रेट क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। yes or no? yes. तो ये इस तरह से रिएक्शन दिया कि 2H2A मतलब एक कुछ तो कंपाउंड है, पता नहीं क्या कंपाउंड है, प्लस CO2 तो 2A मिलेगा, CH2O मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है। अब ये ऐसा रिएक्शन क्यों किया? बिकॉज जो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, ये लोग एनारोबिक है। क्या है? एनारोबिक है। क्या है? एनारोबिक। एनारोबिक बैक्टीरिया है, इसलिए इनका रिएक्शन इनसे अलग होगा, और इसलिए एनारोबिक बैक्टीरिया को यूज किया सो दैट वो CO2 वाले टर्म को उड़ा सके या ऑक्सीजन के डिपेंडेंस वाले टर्म को उड़ा सके। क्लियर? H2A मतलब A कोई अननोन सब्सटेंस है, ठीक है, अननोन कंपाउंड है, वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, CH2O बनेगा, 2A सेपरेट हो रहा है। अब ये क्या है वो मालूम नहीं है, बट ऐसा हो रहा है। कौन बोला? CB नील। कौन बोला? और H2O रिलीज हो रहा है। अब तक H2O कहीं पर रिलीज हो रहा था क्या? नहीं, यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ। कूल? यस। चलो फिर आते हैं रूबेन और कामेन। ये लोग काफी नए वाले लोग हैं। रूबेन और कामेन जो है दे यूज रेडियो आइसोटोप। क्या यूज किया? रेडियो आइसोटोप। मतलब तब तक ऑक्सीजन के आइसोटोप वगैरह सब पता चल चुके थे। हेवी ऑक्सीजन यानी O18 वाला ऑक्सीजन। नॉर्मल ऑक्सीजन का वेट कितना है? O60। इसका वेट कितना है? O18। तो O18 वाला जो ऑक्सीजन है which proved that oxygen is released from water and not CO2। यहाँ पर पूरा स्टोरी ही चेंज हो गया। अब तक क्या समझ रहे थे कि CO2 से रिलीज हो रहा है, इसने क्या बोला कि CO2 से नहीं हो रहा है, वाटर से हो रहा है। कैसे पता किया? उसने दो कंपाउंड लिया, एक हैवी कार्बन डाइऑक्साइड लिया
मतलब जिसमें CO2 में O2 जो था वो 18 वाला था, उसमें देखा और रिलीज देखा कि ऑक्सीजन क्या आ रहा है, तो उसमें नॉर्मल ऑक्सीजन आ रहा था। फिर उसने लिया हैवी वाटर, यानी ऐसा वाटर जिसके H2O में O18 हो, और वहां देखा कि हैवी ऑक्सीजन आ रहा है, विच प्रूव्स कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन है वो कहां से आ रहा है, वाटर से। कहां से आ रहा है, वाटर से। तो जो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन लिखे थे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 टूट जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, कार्बन और वाटर जुड़ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वो रिएक्शन गलत था। CO2 नहीं टूट रहा है, H2O टूट रहा है। क्या टूट रहा है, H2O। बेसिकली इसने हैवी ऑक्सीजन लिया O18 वाला, O18 को CO2 में भी डाला और चेक किया तो ऑक्सीजन नॉर्मल आया। फिर हैवी ऑक्सीजन को वाटर में डाला और फिर चेक किया तो हैवी ऑक्सीजन बाहर आया, जिससे प्रूव हुआ कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बाहर आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वाटर से। कहां से आ रहा है, वाटर से। क्लियर? यस रिया? ओके। फिर ये रिएक्शन बना 6CO2 plus 12H2O in presence of light, क्या देगा, C6H12O6। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज। What is C6H12O6? ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑक्सीजन पढ़ रहे थे, ग्लूकोज पढ़ रहे थे, वाटर हम लोग ने नहीं डाला था। ठीक है, अब मुझे रिएक्शन को देखो और बताओ, डोंट यू थिंक ये रिएक्शन थोड़ा सेंसलेस है? क्यों सेंसलेस है वो भी बताओ, सोचो सोचो। एक पॉइंट है जहां पर तुमको लगना चाहिए कि अरे ये ऐसा क्यों फालतू बोल रहा है, ध्यान से देखो और बताओ। एग्जैक्टली ना, केमिस्ट्री या इन जनरल साइंस का रूल क्या बोलता है, जितना ले रहे हो ठीक है, अभी उसका आधा ही देना तो इज्जत से इधर ही 6 लेना रे भाई। जब तुमने 12 वाटर रॉ मटेरियल की तरह लिया रिएक्टेंट में और तुम प्रोडक्ट में भी वाटर निकाल रहे हो, स्टार्टिंग में ही 6 ले ले, क्यों इतना मगजमारी करना है ना? जीवन में कठिनाइयां कम क्यों कर, बढ़ानी क्यों है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देख, रिएक्टेंट में 12 वाटर है, प्रोडक्ट में भी 6 वाटर है, तो चुपचाप उधर ही 6 ले लेता। 18 क्यों होता, डायरेक्ट 6 ही लेता ना। 12 में से उसने 6 यूज किया, 6 फेंक दिया, पहले ही 6 लेना। समझ रहा है? टेक्निकली अकॉर्डिंग टू लॉजिक क्या बोलता है वही होना चाहिए, बट ऐसा है क्या, मतलब इसका कुछ तो रोल होगा ना, और कुछ तो क्या रोल है वो हम लोग को पता चलेगा। पूरा अपना चैप्टर ये इसका रोल ढूंढने के लिए ही जाता है। ओके, रेशियो याद रखो, यहाँ पर कितना निकल, यहाँ पर कितना यूजर है वाटर, यहाँ पर कितना वाटर है 12, कितना है 12, कितना है रिलीज कितना हो रहा है 6, कितना 6, मतलब ये 2 गुना है, रिलीज हो रहा है 1 टाइम, यानी कि कहीं तो यूज हुआ है, मतलब कहीं तो कुछ तो हो रहा है, वो हम लोग ढूंढ लेंगे। टेक्निकली अगर एक लाइन में देखो तो मुझे सेंसलेस लग रहा है रिएक्शन, इधर ही 6 ले लो, इधर का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में कभी भी ये नहीं करते कि जो प्रोडक्ट है वही रिएक्ट, जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट नहीं होता है। फिर तो मतलब ही क्या हुआ रिएक्शन का, जब कुछ नया बन ही नहीं रहा है। ये भी पानी है, ये भी पानी है, मतलब रेशियो यहाँ पर अलग है, और वो रेशियो अलग क्यों है वो हम लोग देखेंगे। समझा? यस एवरीवन, चारों लोग क्लियर है? सर ये H2O यूज होएगा ना, ये वाला भी H2O देखते हैं, रुको रुको आराम से। जो एडिशनल बचा वो नहीं, जो इधर आया ना ये वाला ना, इस साइड वाला, ये वाला, हाँ ये भी यूज नहीं, ये तो बाहर गया ना प्रोडक्ट, बाहर निकलेगा ना ये, और ये दोनों बाय प्रोडक्ट है। रुको मैं ऐसा बना देता हूँ ऊपर से, ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, दोनों गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अच्छा, उसमें से मतलब 6 यूज हो जाएगा और 6 बाहर। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो स्टार्टिंग से 6 लिया होता है ना, बट ऐसा नहीं ले रहा है, विच मींस उसका कुछ तो मेटाबॉलिक रीजन है, देखते क्या है। फिर आया रॉबर्ट हिल, ठीक है, रॉबर्ट हिल बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इन जनरल। रॉबर्ट हिल इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है तुमको? रॉबर्ट हिल की एक स्टूडेंट थी, ठीक है, जिनका बायोटेक में बोला था। यस, रॉबर्ट हिल की एक स्टूडेंट थी, कुछ तो फीमेल साइंटिस्ट थी, इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीमेल साइंटिस्ट थी, इतनी ग्रेट है कि मैं भी नाम भी भूल गया हूँ। ओके, बट शी was a student of Robert Hill and she is pioneer in all the white revolution जो इंडिया में हुआ, ठीक है, मतलब जो क्या बोलते हैं श्वेत क्रांति बोलते हैं उसको, ठीक है, माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए भी हेल्प किया, प्लस आर्य मिल्क कॉलोनी में किस तरह से मिल्क को बिना दही बनाए स्टोर करना है वो भी उन्होंने डिवाइस किया था। ओके, तो रॉबर्ट हिल की स्टूडेंट इंडियन थी, और जिनके वजह से इंडिया ने काफी सारा ग्रोथ किया वो टाइम पे जब इंडिया को बहुत जरूरत था। ठीक है, तो हेलो रॉबर्ट हिल, लेट्स स्टडी अबाउट यू।
ठीक है। रॉबर्ट हिल आगे भी आएगा यही चैप्टर, बिकॉज रॉबर्ट हिल का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूजफुल काम है जो हम लोग देखेंगे। रॉबर्ट हिल ने यूज किया स्पिनेच लीफ और ऐड किया आयरन सॉल्ट। क्या किया, ऐड किया? देखो क्या है, Fe2+ सॉल्ट, क्या है? Fe2+ सॉल्ट, ठीक है। मतलब पालक भी यूज किया और फेरस सॉल्ट यूज किया। क्या यूज किया? फेरस सॉल्ट, पता है ना, फेरस और फेरिक। गुड, चलो आयरन सॉल्ट डाला और हीमोग्लोबिन डाला। क्या डाला? आयरन सॉल्ट और हीमोग्लोबिन। 2 CO2 फ्री वाटर, ऐसा वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, ऐसा वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड इंटरफेयर कर सकता है फोटोसिंथेसिस के साथ, तो उसने बोला मगजमरी चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो CO2 फ्री वाटर लिया, उसके अंदर क्या डाला? पालक के पत्ते और आयरन सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? Fe2+, Fe2+, ठीक है। और हीमोग्लोबिन डाला एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक्सेप्टर। देखो ये रिएक्शन में क्या मालूम पड़ा कि वाटर टूट रहा है, वाटर टूट के क्या बनना चाहिए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो हाइड्रोजन को कोई एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन को कोई तो एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सीजन को कौन एक्सेप्ट करेगा? यहाँ पर हीमोग्लोबिन। और हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करेगा? आयरन सॉल्ट। अगर आयरन सॉल्ट हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है तो आयरन सॉल्ट रिड्यूस हो जाएगा, तो Fe2+ का मुझे Fe+ मिलना चाहिए। और हमें पता है मेटल्स में जब भी चार्ज चेंज होता है तो कलर चेंज होता है, और वो कलर से मैं पहचान सकता हूं क्या, अच्छा इसने हाइड्रोजन ले लिया। समझा क्यों आयरन सॉल्ट यूज किया है? आयरन सॉल्ट क्या लेगा? आयरन सॉल्ट या इन जनरल कोई भी मेटल का सॉल्ट जब अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है, मतलब 3+ से 2+ या 2+ से 3+ होगा तो कलर चेंज शो करेगा, और वो कलर चेंज से तुम पता कर सकते हो कि उसने वो ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ है। अगर वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो क्या हुआ? वो रिड्यूस हुआ। क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। क्लियर? हाइड्रोजन एक्सेप्ट इज रिडक्शन, ऑक्सीजन एक्सेप्शन इज ऑक्सीडेशन। अगर Fe2+ है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो वो क्या बन जाएगा? कनेक्शन एरर हो गया। Fe+, राइट। अच्छा, दो रिड्यूस हो। 2+ इज रिड्यूस स्टेट, प्लस इज सॉरी ये ऑक्सीडाइज स्टेट है, ये रिड्यूस स्टेट। उसने क्या क्या यूज किया? रॉबर्ट हिल ने यूज किया स्पिनेच लीफ, उसमें ऐड किया आयरन सॉल्ट और ऐड किया हीमोग्लोबिन। क्या ऐड किया? हीमोग्लोबिन। CO2 फ्री वाले पानी में। कौन से पानी में? ऐसा पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको चेक करना था कि अगर फोटोसिंथेसिस में वाटर ब्रेक डाउन होता है, वाटर इज H2O, H2O टूटेगा, क्या बनेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पकड़ने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन। हाइड्रोजन को पकड़ने वाला कौन है? आयरन सॉल्ट। क्लियर? और यहाँ पर आयरन सॉल्ट जो था वो रिड्यूस हो गया, विच शोज कि जो वाटर है वही टूट रहा है इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको हम कहते हैं फोटोलिसिस। क्या कहते हैं? फोटो यानी लाइट, लिसिस यानी ब्रेकिंग। क्लियर? सौम्या, कैन यू हियर मी नाउ प्रॉपर्ली? यस सर। ओके, आप बाहर हो क्या, घर पे हो? नहीं सर, बाहर। अच्छा, ओके, आई विल आल्सो सेंड यू द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी, बिकॉज़ काफी बीच से 3-4 साइंटिस्ट का गया बीच में, ठीक है। तो रॉबर्ट हिल प्रूव्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। एक और आएगा, रॉबर्ट हिल इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइट रिएक्शन। ओके, इसलिए हम उसको कहते हैं हिल रिएक्शन। क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन। क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन, ठीक है। एक और रिएक्शन जिसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, वो किसने दिया था पता है? ब्लैकमैन ने दिया था। किसने दिया था? ब्लैकमैन। क्यों? इसलिए उसका नाम क्या है? डार्क रिएक्शन। नहीं, ऐसा रेसिज्म नहीं है। ब्लैकमैन उसका सरनेम था और उसने रिएक्शन दिया था जो बिना लाइट के होता है। ऐसा रेसिज्म नहीं करते इधर अपन लोग, ठीक है। उसका नाम ब्लैकमैन है और उसने जो रिएक्शन दिया था उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्लियर? विदाउट लाइट, जो बिना लाइट के होता है। फिर आते हैं डॉक्टर अर्नोन। डॉक्टर अर्नोन ने डिस्कवर किया ये जो अननोन कंपाउंड है ना ए, कि कोई तो फोटोसिंथेसिस में है ए जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो कौन है? NADP। क्या है? NADP इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन फोटोलिसिस और इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। और पता चला कि फोटोसिंथेसिस क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक पार्ट रिड्यूस होगा, एक पार्ट ऑक्सीडाइज होगा। तो वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। वाटर क्या होता है? ऑक्सीडाइज। देखो वाटर में से ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब H2O में से H2 निकाल दिया, मतलब वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, राइट बच्चा। H2O में से ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी H2O में से मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया, दैट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन, राइट। और CO2 में हाइड्रोजन ऐड हो गया, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट। यानी CO2 क्या हुआ? रिड्यूस। वाटर क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। बिकॉज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है,
उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? इस तरीके से ये चैप्टर में हमको थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ा। और जो हमारा डेफिनेशन है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर in presence of sunlight in the chlorophyll make glucose and give out oxygen and water as byproduct। ये 8 लोगों ने मिलकर ये सब काम किया। किसने क्या किया वो क्लियर है? एक बार अच्छे से देख लो। जोसेफ प्रेस्टली, केन आइगनहाउस, यूलियन वॉन सॉश, टी.डब्ल्यू. इंगलमैन, सी.वी. नील, रूबेन कामेन। ठीक है, रूबेन कामेन के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि रूबेन कामेन ने क्या किया था। दे यूज हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन to prove that oxygen is coming from water and not from carbon dioxide। ठीक है, वो आयरन सॉल्ट किसने यूज किया था? मिस्टर रॉबर्ट हिल ने। ठीक है, कौन सा प्लांट यूज किया था? स्पिनेच का। इसने यूज किया था एक्वेटिक प्लांट आइगन हाउस ने, और इसने यूज किया था मिंट। क्लियर? इसमें से कुछ चीजें आपको बुक में दी गई है, कुछ चीजें एडिशनल है। एडिशनल मतलब ये नहीं कि अपने को आएगा नहीं, ये पहले बुक में थी बट उन्होंने उड़ा दिया, बट स्टिल वो लोग क्वेश्चन पूछते। क्लियर? यस, पक्की बात। एक बार देख लो फिर हम लोग रीड करते कि क्या बुक में क्या दिया होगा। अरे मैं भेज देगा घर पे लिखना अच्छे से। अच्छा बाय द वे, कोई और नोट सजाओ ना सजाओ, ये चैप्टर के नोट सजा के बनाना। ठीक है, कम से कम 2-3 कलर का पेन होना चाहिए, बहुत सारा पेंसिल होना चाहिए, पढ़ने का मन करना चाहिए। बाकी तुम नहीं बनाओगे कोई चैप्टर के लिए, मैंने बोला नहीं इतना सजावट करो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ सजावट करो। क्या एक चैप्टर पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ा। अभी तुम्हारा टेस्ट का आज प्रिंट के लिए दिया है मैंने, आज मतलब हाँ कल तक जाएगा उधर। प्लान ग्रोथ बिना पढ़े एक्चुअली सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी। ये ओवर कॉन्फिडेंस यूजुअली इतना काम नहीं आता लॉन्ग रन में। ठीक है, ये मैराथन है, 100 मीटर जो नहीं। आपने टेस्ट में दिया था ना, शायद थोड़े और एमसीक्यू इसमें है मेरे पास सारे। कौन से टेस्ट में दिया था? जो इसको टेस्ट में दिया था ना। किसको? साहिल को। हाँ, तो तुमने इसको दे दिया? नहीं नहीं दिया। तो फिर मैं बैग रखा था बेड पे सर, मैं फोन में कुछ करा था, बैग में से पेपर निकाल लिया मेरा सारा। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन देखा था, उसमें से आधे से ज्यादा जो मुझे मालूम है वो। देख क्यों कर रहे हैं? पेपर यहाँ पर देना है, ठीक है, यहीं पर देना है। और तेरे को लगता है कि एक पेपर क्या, मेरे पास पेपर है, मेरे पास बहुत है। मैं वही बोला था सर। तो वो जो बहुत है वो मिलेगा, रिलैक्स, उसका उसको करने दे उसका। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा पेपर कहीं भी लॉस नहीं, कहीं पे भी गया मैं तेरे को पकड़ेगा। अरे सर बैग मेरे बाजू में पड़ा था। हाँ तो इधर मेरे घर पे रखने का बैग तुम्हारा। ठीक है, प्लीज। सेम है क्या? पहला टेस्ट सेम है मोस्टली। ठीक है, सेम है नहीं टोटली सेम नहीं। वो टेस्ट जो अभी वो दे रहा है तू बाद में देगा, एंड में पता नहीं कभी तो देख, बट देख टफ नहीं है, इजी है। दिया टफ है क्या पेपर? यूजुअली फर्स्ट वाला नहीं ना, कुछ चैप्टर टफ है, कुछ चैप्टर इजी है। वैसे प्लान ओके, मोर ऑन द इजियर साइड। गूगल पे तो अलग ही एमसीक्यूज देते हैं, इसमें उसका डाल देते हैं लीवर कहां से बन रहा है। हाँ गूगल पे इसलिए तो गूगल है ना। चलो बढ़े आगे। यस, टेक्स्ट बुक देखिए एक बार। 45। हाँ पहला 45 क्वेश्चन होगा। सेट वाइज रहेगा क्या? नहीं बाबा, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। पेपर जाना नहीं चाहिए कहीं पे। हाँ हाँ ठीक है, घर पे चेक हो जाएगा, घर पे रख के जा। चेक दिखते हैं। कब है टेस्ट? तुम्हारा अरे टेस्ट तेरा होगा टेस्ट- मंडे से या ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। ओके, और ये आपका प्लान बुक क्लियर है? नोट्स अरे बताओ ना कितना बाकी है? बाकी है, और ब्रीदिंग खत्म नहीं हुआ अभी तक? ठीक है, प्लान ग्रुप का टेस्ट दे पाओगे? पहले वो ब्रीदिंग पहले ब्रीदिंग दोगे, ठीक है चलेगा, और फिर एक्सप्रेशन और फिर प्लान। यूजुअली जो आप एकदम एंड में देते हो उसमें कम आ रहा है, बायोमोलिकुलर में बहुत लेट दिया। ट्यूसडे को लेक्चर नहीं रहेगा। अरे तू बताऊंगा, इतना फ्यूचर मेरे को मत पूछ। मैं देख हफ्ते दो हफ्ते चलता है, एक हफ्ते के आगे का पूछ मत। ठीक है, और वैसे भी नेक्स्ट वीक तो क्या क्रिसमस का छुट्टी है सबको। यही क्रिसमस। अरे मतलब वही तो चेंज हो जाएगा पूरा। तो फ्राइडे को छुट्टी रहेगा फिर क्योंकि छुट्टी Next चाहिए। Friday। हाँ, ये जा रहा है। ऐसे ऐसे बोलते हैं कि न्यू ईयर के दिन जो करते हैं फिर पूरा साल वो करते नहीं करना, फिर नहीं क्लास में। हैं। उस दिन छुट्टी रहेगा तो पूरा साल छुट्टी रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। न्यू ईयर के दिन थोड़ा तो पढ़ने का है। हाँ मैं भी न्यू हाँ, ईयर सर के दिन हमको lecture- 9 तक हॉलीडेज दे दिया। Yes, सौम्या? पार्टी में मैं बोल रही हूँ हमको 9 तक हॉलीडेज दे दिया 25 से।
ए वाओ, अच्छा कॉलेज है, 25 to 9:50। उसको तो ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। वो आकाश में भी क्या कॉलेज दोनों चल रहा है कॉलेज में, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब जिसको आना है आ सकता है, जिसको नहीं आना है। हाँ बट अभी सब कॉलेज में वही कर रहे हैं वो लोग, या तो हाइब्रिड रख रहे हैं। तुम एक कॉलेज में तो नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कॉलेज में तो हाइब्रिड नहीं रख रहे हैं। और एग्जाम तो देना ही देना है। बहुत नाटक कर रहा है ये राहुल। चलो कंटिन्यू करते हैं। All animals including human beings depend on plants for their food। अभी टेक्स्ट बुक निकालो ना, टेक्स्ट बुक ही पढ़ रहा हूँ। For their food। लिविंग वर्ल्ड का भी टेस्ट करना चाहिए। अरे बताओ ना, relax, एक- relax। Have you ever wondered from where plants get their food? Green plants in fact have to make or rather synthesize their food they need and all other organisms depend on them for their needs। मतलब अगर प्लांट खाना नहीं बनाएगा तो सारा फूड चेन रुक जाएगा ना, बिकॉज प्लांट्स ही है जो खाना बनाकर हर जगह पर पास ऑन कर रहे हैं। अगर प्लांट ही खाना नहीं बनाएगा तो पूरा इकोसिस्टम बंद। ओके, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, राइट? You have already learned that autotrophic nutrition is found only in plants and other organisms that depend on green plants for their food are called as heterotrophs। ये भी अपने को पता है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स है बिकॉज वो खुद से खाना बनाते हैं। दूसरे जो एनिमल्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अंडरलाइन करो। अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस। क्या है? फिजिको-केमिकल प्रोसेस। क्या है? फिजिको-केमिकल प्रोसेस। उसके बाद में एक और वर्ड लिख दो, एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस, ENDER गॉनिक। फिजिको-केमिकल के बाजू में लिखो, बोल रहा हूँ वो लिखो, बाद में बताता हूँ। एंडरगोनिक, ENDERGONIC, एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब होता है एनर्जी मेकिंग प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस। फिजिको-केमिकल मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल रिएक्शंस भी है और फिजिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर लाइट एक फिजिकल फैक्टर है और सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है, इसलिए वो क्या है? फिजिको-केमिकल प्रोसेस। इजी। by which they use light energy to drive synthesis of organic compounds। Ultimately, all living forms on earth depend on sunlight or the other basis sunlight for energy। They use energy from the sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on earth। Photosynthesis is important due to two reasons। It is the primary source of food of all food on earth। सारे organisms का food का source क्या है? photosynthesis। Be it any organism, be it any animal, be it any of the decompositive form या कोई भी, सबको प्लांट का जरूरत है। ओके, इन जनरल कोई बोल सकता है क्या कि वो प्योर कार्निवोर है unless and until वो शेर हो? नहीं ना, कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे आई एम प्योर कार्निवोर, आई डोंट ईट वेजीज, बट वो कच्चा मीट भी तो नहीं खाता है ना। ठीक है, भले वो चिकन खाता हो, फ्राइड चिकन या कोई भी चिकन या ग्रेवी, कुछ भी, उसमें स्पाइसेस तो प्लांट प्रोडक्ट ही है ना, भी खाते हैं ना लीव्स से सब फॉर डाइजेशन, बेटर डाइजेशन। क्या टाइगर्स और लायंस, कार्निवोर्स, वो लोग खाते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ, मैं ह्यूमंस का बात कर रहा हूँ। कुछ ह्यूमन लोग बोलते हैं मैं तो वेज खाता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर कुछ ना कुछ अनियन चाहिए, गार्लिक चाहिए, मसाले के लिए मिर्ची तो चाहिए। मिर्ची कहाँ उग रहा है? कौन सा शेर मिर्ची उगा के घूम रहा है? नहीं ना, वही तो अनलेस एंड अनटिल। हाँ, कुछ लोग बोलते कि नहीं मैं सिर्फ मीट खाता है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ओके, it is also responsible for the release of oxygen in the atmosphere by the green plants। Have you ever thought what would happen if there were no oxygen to breathe? अच्छा, क्या होगा अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा? तो कितने टाइम में मर जाएंगे? नहीं, ऐसे तो नहीं। 5 मिनट नहीं, 2 to 3 मिनट्स। अपना एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन है? 21% है, राइट? 21% ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए जितना भी वर्ल्ड का पॉपुलेशन और जितने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, इट विल रिक्वायर अबाउट 8 to 9 मिनट्स खत्म होने के लिए। पूरा वर्ल्ड मतलब पूरा जीरो हो जाएगा, तब तक अपन सब उड़ा लेंगे। अगर प्लांट लोग बोले कि आज से मैं ऑक्सीजन देना बंद, ठीक है, अब मैं खाना नहीं बना, खुद का देख लो, जितना बालाजी पड़ा हो तो अपन खा लेंगे, है ना, स्टोर्ड खाना। अब क्या ऑक्सीजन कौन देगा?
ठीक है, और प्लांट में अलगे लोग भी आते हैं तो वो लोग भी ऑक्सीजन बना रहे थे, पानी भी खत्म हो छोटे गया। छोटे बैक्टीरिया भी आ रहे थे वो लोग भी बना रहे थे, उन लोग का ऑक्सीजन इतना नहीं है कि वो रिप्लेस कर पाए। ओके, तो अराउंड 7 to 8 मिनट्स जितना हम लोग सर्वाइव करेंगे, बाद में खत्म, उसमें भी धीरे धीरे लोग मरते जाएंगे। पानी भी खत्म अब जैसे जो ओल्ड लोग है या एकदम यंग लोग, उन लोग को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो वो लोग सर्वाइव नहीं करेंगे इनिशियली 3-4 मिनट में। ठीक है, अपने ऐसे लोग जो लोग अडल्ट है और थोड़े फिट है, अपन 5-6 मिनट तक मरेंगे। ठीक है, रामदेव बाबा ये लोग 8-8.5 मिनट तक खींच पाएंगे। ठीक है, ओके चलो। चलो ऑक्सीजन This chapter focuses on the structure of photosynthetic machinery and various reactions that transform light energy into chemical energy। और ये बहुत सारे रिएक्शन जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रीड करते हैं क्या है। What do we know? सबसे पहले लिखा है कि अपने को क्या क्या पता है जीवन में। Let us try out to find out what all things are that we know about photosynthesis. Some simple experiments that you might have done in earlier classes. एक्चुअली ना सीबीएसई के बुक में 10th में एक चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस करके। कौन सा चैप्टर? लाइफ प्रोसेसेस। उसमें ना 4 या 5 एक्टिविटी था। एक एक्टिविटी था कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इंपॉर्टेंट है, एक एक्टिविटी था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है, एक एक्टिविटी था फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये सब छोटे छोटे एक्टिविटीज थी जिसमें ये लोग का थोड़ा थोड़ा मेंशन था। ओके, इसलिए वो लोग ने यहाँ पर इतने लोगों का नाम नहीं लिखा है। बट अगर नीट का पेपर आता है, ये सारे एग्जांपल्स वो लोग बिंदास पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। बिकॉज एनटीए बोलता है सीबीएसई टेक्स्ट बुक एंड ऑल द बेसिक नॉलेज अप टिल ग्रेड 10th, है ना। तो उसमें स्मार्टली सारा टेक्स्ट बुक कवर हो गया ग्रेड 10 तक का। अभी हर एक साइंटिस्ट का हर एक पेज पर अपने को पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट जो यूजुअली पूछते हैं उससे अपन फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या क्या आ सकता है। ठीक है, हाँ अभी अपने टेक्स्ट बुक में भी था बट अपन पढ़ते नहीं थे। अपना एक्टिविटी डू यू नो सब उड़ा देते थे, डू यू नो नहीं जानने का हटा। ठीक है, बट उन लोग को पूछते थे। हाँ, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ते थे। ऐसा नहीं होता कि टीचर नहीं पढ़ाते, बच्चे नहीं पढ़ते थे। इट इज ऑलवेज द अदर वे अराउंड, है ना। तुम लोग हमेशा टीचर लोग पे ब्लेम करते हो कि टीचर लोग नहीं पढ़ा। तू पढ़ने वाला था क्या? पढ़ाते ना, पहले चैप्टर रीडिंग होता है तब जाके बच्चे घर पे पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं, घर पे पढ़ते नहीं, इसलिए लोग चैप्टर पढ़ाना ही बंद कर दिया उन्होंने। 11th में टेक्स्ट बुक पढ़ना है। चलो, इनका आईसीएसई का बुक में काफी अच्छा था। लोग में से डू यू नो नहीं था सर, अलग डब्बे, सब पूरा डब्बा सब पढ़ना ही था। ओके, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी काफी अच्छे थे। चलो, व्हाट डू वी नो? Some simple experiments you have done in your earlier classes. You have shown that chlorophyll, that is green pigment of leaf, light and CO2 are required for photosynthesis to occur. क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, लाइट चाहिए, CO2 चाहिए। प्लीज अंडरलाइन कर दो उसको। You may have carried out experiment to look for starch formation in 2 leaves, a variegated leaf or a leaf which was partially covered with black paper and exposed to light. वो एक एक्सपेरिमेंट था। उन लोग क्या करते थे, 2 प्लांट लेते थे, एक प्लांट के ऊपर, एक लीफ के ऊपर वो लोग ब्लैक पेपर लगा के रखते थे, दूसरे प्लांट के ऊपर ब्लैक पेपर नहीं लगाते थे और दोनों को धूप में रखते थे। और फिर दोनों को आयोडीन और स्टार्च पेपर वाला टेस्ट करते थे। तो देखते थे जो पार्ट को ब्लैक कवर करके रखा है वहां पर स्टार्च ज्यादा है, क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो उसने स्टोर ज्यादा किया। बाकी जगह पर फोटोसिंथेसिस भी हुआ, यूटिलाइज भी हुआ, तो उसका कलर चेंज होगा, विच शोज कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का जरूरत है। तो वेरीगेटेड लीफ क्या था, पेपर, लीफ के ऊपर वो लोग पेपर लगाते थे और पेपर के ऊपर कोई तो स्टार शेप या सर्कल शेप का खुला एरिया छोड़ते थे। तो वो सर्कल शेप पे अलग कलर दिखेगा स्टार्च आयोडीन टेस्ट का, और बाकी जो ब्लैक पेपर वाला पार्ट है वहां पर अलग कलर दिखेगा। कूल? यस सौम्या, एनी डाउट्स? No, sir. On testing these leaves for the presence of starch, it was clear that photosynthesis occurred only in green plants of the leaves in the presence of light. तो उससे 2 एक्टिविटी प्रूव होता था। एक तो सिर्फ ग्रीन पार्ट पे फोटोसिंथेसिस होगा और लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट करके वो लोग प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ CO2 भी चेक करते थे कि एक डब्बे में उन्होंने कंपाउंड डाल दिया जो CO2 को ऑब्जॉर्ब करता और फिर देखा तो नहीं हुआ, दूसरे में वो कंपाउंड नहीं था तो वो CO2 के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हुआ। तो इससे हम लोग पता करते हैं कि कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर फोटोसिंथेसिस। अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे कैरी आउट इज अ पार्ट of leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton that absorbs CO2. यही बोला जस्ट अभी मैंने, एक केमिकल जो CO2 को ऑब्जॉर्ब करेगा दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में CO2 नहीं रहेगा तो वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दूसरे सेटअप में आप KOH नहीं डालोगे तो वहां पर CO2 होगा, CO2 है तो फोटोसिंथेसिस भी होगा। क्लियर? यस। मतलब एक वो
कंट्रोल, एग्जैक्टली कंट्रोल मतलब एक नॉर्मल कंडीशन वाला और एक स्पेसिफिक कंडीशन वाला। स्पेसिफिक कंडीशन से पता चलेगा कि कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द गिवन प्रोसेस। इजी, यस। While the other half is exposed to air, the setup is then placed in light for some time on testing the presence of starch. Later in the two plants of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive for starch, while the portion that was in the tube tested negative. This showed that CO2 was required for photosynthesis. Can you explain how this conclusion can be drawn? Basically, जो part डब्बे के अंदर था जहां पर KOH डाला था, वहां पर फोटोसिंथेसिस कम होगा। जो आधा लीफ वो डब्बे के बाहर था, वहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। कैसे पता चलेगा? स्टार्च आयोडीन टेस्ट से। जो बाहर वाला है वो अलग कलर शो करेगा, डार्क ब्लू कलर, ब्लैकिश कलर शो करेगा। जो अंदर वाला पार्ट है वो कम ब्लू कलर शो करेगा या ब्राउन कलर शो करेगा। आधा लीफ को डब्बे में रखा, वो डब्बे में जहां पर KOH था, जहां पर CO2 नहीं है। आधा लीफ बाहर है जहां पर CO2 है, तो जहां पर CO2 है वहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। क्लियर? यस। आर्यन समझ रहा है ना? पक्का? हाँ, मतलब एक ही प्लांट का दो वैरायटी। नहीं, ये वाला एक्सपेरिमेंट में एक ही प्लांट, एक लीफ आधा अंदर आधा बाहर, वैसा। फिर ये जो 13.2 है अर्ली एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर वो सारा चीज है जो हमने अभी बोर्ड पे जस्ट देखा है। It is interesting to learn about the simple experiment that led to gradual developments in our understanding of photosynthesis. Again, अगर जीवन में सुखी रहना है तो इसका नोट साइड बाय साइड बनाते जाओ। इसका, ये चैप्टर का। तो जैसे आज का चैप्टर हुआ, आज का जो भी फोटो या आज का जो भी कॉन्सेप्ट है, ये और भी हो सकता है ना, बाकी है ना लेक्चर। पूरा नहीं ले, वही तो बोल रहा हूँ, यही तो गलती है। PDF भी मैं पूरा अभी नहीं भेजूंगा, कैसे से स्क्रीनशॉट भेजूंगा। ठीक है, तुमको क्या लगता है, तुम पहले बच्चे हो जो ऐसे सोच रहे हो? नहीं ना? अरे सर, बट हमने अभी लिख लिया जितना, फिर PDF में भी जो है वो भी लिखना है। तो रूट्स के पास भी तो एक सेकंड। हाँ बोलो सौम्या। मैं बोल रही हूँ हमने अभी लिख लिया, लाइक व्हाटएवर है गोइंग ऑन, एंड देन अगेन वो जो PDF में रहेगा वो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नहीं, वो जो PDF में है मैं वही लिख रहा हूँ बोर्ड पे, डोंट वरी, देयर इज नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर होगा इट विल बी जस्ट 1 or 2 sentences और 1-2 words, दैट्स इट। सर नहीं, क्योंकि नोट्स बनाने की आदत मुझे टेक्स्ट बुक से है ना डायरेक्ट, तो ओके, बट आई वुड प्रेफर इफ यू मेक व्हाटएवर आई एम गिविंग, बिकॉज़ टेक्स्ट बुक में बहुत हेवायर दिया है, एटलीस्ट फॉर दिस 2 chapters, respiration and photosynthesis. Okay, it is interesting to learn about those simple, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर जो एक लीफ बाहर है और एक लीफ अंदर है, बोला आपने। तो जो लीफ है तो पूरा प्लांट कनेक्टेड है। हाँ, तो ऐसा सेटअप रखते हैं ना कि नीचे तो जाएगा ना न्यूट्रिएंट्स, वो लेगा। न्यूट्रिएंट का चेक ही नहीं कर रहे ना हम लोग, चेक कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है। ओके, ये वाला जो ऊपर वो किया 10th में, वो अलग, वो अशोका जैसा लीफ था, बड़ा सा लीफ था प्लांट का। ठीक है, अशोका या मैंगो कुछ भी लिया था, वो एक्टिविटी में लोग ने लीफ नहीं लिखा था, बस लिखा था लॉन्ग लीफ चाहिए। ठीक है, in this it is interesting to learn about these simple experiments that lead to a gradual development of understanding of photosynthesis. Joseph Priestley in 1770 performed a series of experiments that revealed the essential role of air in the growth of green plants. देखो air बोला है बिकॉज तब तक ऑक्सीजन ऐसा कुछ डिस्कवर नहीं हुआ था। ओके, और ये 1770s में, मतलब आज से हम लोग 300-400 साल पहले का बात कर रहे हैं। 400 नहीं, 300 साल, 350 साल पहले का बात कर रहे हैं। ठीक है, 770, 250 साल कैसे? अभी देखो 1870, 1970, हाँ 200 साल, 250 साल, 2020, हाँ तो 250 साल ना। ठीक ना, वही बोला ना, 200-300 साल, 200-300 एवरेज कितना होता है? 250, 300, 350। ठीक है बाबा, थोड़ा इंडियन लोग थोड़ा मिर्च मसाला डालते हैं। द पॉइंट इज 250 साल पहले का एक्सपेरिमेंट है। अब इमेजिन करो वो 250 साल में जब ऑक्सीजन डिस्कवर भी नहीं हुआ है, और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, स्टिल ये एक्सपेरिमेंट रेलेवेंट है अपने लिए। सर अगर ये सब साइंटिस्ट अभी प्रेजेंट में होते तो उनको कितना मतलब नॉट नेसेसरी, बिकॉज सी कोई भी चीज ढूंढने के लिए ना, जब कुछ नहीं है तब हम बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, बट जब ऑलरेडी चीजें हैं तो ढूंढना डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि जब ये लोग थे, अब सेम मैं 40 साल बाद भी ये बोलूंगा तो भी रेलेवेंट लगेगा कि अभी तो सभी को ढूंढ लिया है, अब और क्या ही ढूंढना बचा है। तो ऑलवेज देयर विल बी कंपटीशन, इन लोग में भी बहुत कंपटीशन होगा। इन लोग के टाइम में भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी। ठीक है, अभी अपने को लगता है कि इन लोग ने इतना सब किया, आज से 300 साल बाद लगे और इन लोग के पास वाईफाई था, उसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था।
क्या पता हम लोग हवा में ऐसा आयन में जैसा सब कुछ बना रहे, पॉसिबल है ना। तो एज टाइम डिफर्स द रेट ऑफ डिस्कवरी ऑल्सो डिफर्स, प्लस ये टाइम पर यूजुअली ये जो टाइम था वहां पर वॉर्स बहुत थे, और वॉर के टाइम पे मैक्सिमम चीजें डिस्कवर हुई। वो था ना नेसेसिटी इज द बर्थ ऑफ डिस्कवरी, ठीक है, बर्थ ऑफ इन्वेंशन। तो अगर जरूरत है तो ही कोई चीज इन्वेंट होगा, वरना ऐसे इन्वेंट नहीं होगा। ओके, आज भी सेम इन जनरल हाँ आज भी सेम है। क्रेब्स साइकिल जो रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं, C3 पाथवे, C4 पाथवे, ये सब 150-200 साल पुराना एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, 150-200 होपफुली, पता नहीं 50-100 आगे पीछे। बट माई पॉइंट इज वो तब से लेकर आज तक 2020 तक वैसे का वैसा है, थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ, एक मॉलिक्यूल यहाँ का वहां नहीं हुआ है। ओके, और वो साइकिल में तुम लोग देखोगे कितने सारे मॉलिक्यूल आते हैं, 10-10, 20-20 स्टेप है, हर एक जगह पर एंजाइम अलग अलग है। ओके, और वो लोगों ने वो चीजों के साथ वो एक्सपेरिमेंट किया था जो आज भी रेलेवेंट है। आज भी अगर मैं लैब में वही कंडीशन करूंगा तो मुझे सेम केमिकल, सेम कंपाउंड्स मिलेगा। क्लियर? The Presley observed that a candle burning in the closed space, that is a bell jar, soon gets extinguished. Similarly, mouse would also soon suffocate in a closed space. He concluded that burning a candle or an animal that a burning candle or an animal that breathed the air both somehow damaged the air. तो तभी के टाइम पे देखो क्या था कि उसने एयर को डैमेज किया या उसने एयर को पल्यूट किया। मतलब वो ऐसा बोल रहा है, मतलब वो टाइम पे लोग ऐसा सोचते थे कि हम लोग एयर में से कुछ चीज लेते हैं और फिर कुछ बेकार चीज फेंकते हैं, जो ले रहे वो यूजफुल था, जो फेंका वो डैमेज करता है। दैट इज नथिंग बट पॉल्यूशन, या जो भी उनके टर्म्स में था। बेसिकली आज हम उसी चीज को ऑक्सीजन और CO2 बोलते हैं, कि जो लिया वो ऑक्सीजन था, जो दिया वो CO2 है। बट वेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार, देखो मिंट प्लांट एक ही जगह पर लिखा है पूरे पैराग्राफ में, इससे मिलता ही नहीं कि मिंट यूज किया था। प्लीज मिंट को डब्बे में डालो। He found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. Presley hypothesized that plants restore the air whatever breathing animals and burning candles do. यही बोला था मैंने कि प्लांट वो चीज देता है जो हम लोग और बर्निंग कैंडल यूज कर रहा है। बर्निंग कैंडल भी ऑक्सीजन ले रहा है, माइस भी ऑक्सीजन ले रहा है, और मिंट प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को ही रिप्लेस कर रहा है इन दी एटमॉस्फेयर। क्लियर? यस, CO2 से रिप्लेस कर रहा है। CO2 तो है ना एटमॉस्फेयर में, CO2 तो वो कंपार्टमेंट में जितना होगा उतना तो है, प्लस बर्निंग कैंडल भी CO2 देगा, माउस भी CO2 देगा। ओके, बट हमेशा ऐसा नहीं सोचने का कि प्लांट लोग जिंदा है क्योंकि अपन CO2 दे रहे हैं। अपन मर जाएंगे तो भी प्लांट लोग 8 मिनट में बंद नहीं होंगे। CO2 बहुत सारी एक्टिविटीज से मिलता है, ऑक्सीजन एक ही एक्टिविटी से मिलता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, तो हम रहे ना रहे, प्लांट रहेंगे होपफुली, अगर हमने प्लांट को उड़ाना दिया तो। अभी देयर आर सर्टेन प्लांट्स जो हम लोग इंडोर रखते हैं, वो प्लांट्स को पानी का ही जरूरत नहीं है। सोच कितने आलसी अपन, एक बेसिक काम है प्लांट को पानी देना, ठीक है, वो भी इंडोर प्लांट्स आते हैं, वो लोग बेसिकली यू डोंट रिक्वायर टू गिव वाटर फॉर 15 डेज 30 डेज। मतलब इतने आलसी कि तू ऑक्सीजन दे और पानी भी नहीं दूंगा मैं, 15 दिन में कभी मूड किया तो दूंगा, वरना जाने दे। ठीक है, उनको सिर्फ CO2 चाहिए। ओके, एक प्लांट है स्नेक प्लांट, पता है आपको? देखा है आपने? वैसे पता है बड़े लीफ का आता है, सेंटर में डार्क ग्रीन होता है, साइड में लाइट ग्रीन होता है, गार्डन वार्डन में यूज करते हैं। बिल्कुल नहीं, उसका सिर्फ लीफ का पैटर्न स्नेक जैसा होता है, ऐसा ग्रीन डार्क ग्रीन ऐसे होता है, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन ऐसे। अब ये स्नेक प्लांट को पानी का ही जरूरत नहीं है, 30 डेज 45 डेज तक भी बिना लाइट के बिना पानी के रखा तो भी एज इट इज रहता है। क्या ढीठ प्लांट है ये, सॉइल में, और इनका जिंदगी बहुत स्लो है, कुछ ज्यादा लाइफ में करते हैं, ज्यादा ग्रो भी नहीं होते लोग। ओके, तो 45 डेज तक विदाउट लाइट विदाउट पानी दिया तो भी वो लोग सर्वाइव करते हैं। सॉइल को पीछे पानी, सॉइल में क्या है, सॉइल में क्या है, प्लांट ही तो है ना। सॉइल तो एक बायोटिक है, उसको प्लांट का जरूरत, उसको पानी का जरूरत नहीं है। तो उसको इंडोर अगर मैं सपोज मैं ये घर बंद करके लाइट बंद करके 45 दिन तक बाहर गया और फिर आया तो भी स्नेक प्लांट एज इट इज रहेगा। 45 डेज के बाद वो उठना स्टार्ट करेगा। हाँ, फिर थोड़ा थोड़ा चेंजेस स्टार्ट होगा उसमें, अब तो होगा ना रे। तुलसी को तो एक दिन पानी ना। हाँ चलो, हाँ, can you imagine how Presley would have conducted the experiment using a candle and a plant? Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. However, many different ways
you can set up the light of the candle without disturbing the setup. तो कैंडल को कैसे जला सकते थे, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैसे जलाया होगा. तो उसने अलग पार्ट किया था, उसने एक पतला सा एक होल किया था जहां से वो लाइट करता था और फिर वो पैक कर देता था. थोड़े टाइम तक जितना ऑक्सीजन गया दैट्स इट. ओके, वो नहीं साइड में सो दिया नहीं है. बट ये क्वेश्चन पूछने का कुछ पॉइंट नहीं था मुझे लगता है ना, बस पूछा उन्होंने ऐसे ही मजे के लिए. यूजिंग सिमिलर सेटअप एज द वन यूज्ड बाय प्रेस्टकी बट बाय रिप्लेसिंग वन इन डार्क एंड वंस इन द सनलाइट, Jan Ingenhouse showed that sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air. देखो अभी भी वो लोग purifies का वर्ड यूज कर रहे हैं, अभी भी ऑक्सीजन CO2 बोल नहीं रहे. क्या है? purifies the air which is fouled by burning candle and breathing animals. foul मतलब गंदा किया किसने? burning candle और breathing animal ने. Ingenhouse is an elegant used an elegant experiment with aquatic plants, showed that bright sunlight small bubbles were formed around the green parts, while in the dark they did not. तो आइंगनहाउस ने देखा कि ऑक्सीजन बबल जाता है जब उसको लाइट में रखा जाता है, बट डार्क में ऐसा ऑक्सीजन का बबल नहीं आता है. Later he identified that these bubbles to be oxygen. ये क्या थे? ऑक्सीजन. Hence he showed that it is not the green part of the plant that could release oxygen. मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है और लाइट का जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए. क्लियर? विदाउट लाइट उसको वो कैसे दिखा रहेगा बबल? हाँ, तो विदाउट लाइट बबल नहीं दिखाना, मतलब इतना भी अंधेरा नहीं था रे, पिच डार्क नहीं था. सुबह ज्यादा बबल था, रात के टाइम पे कम लाइट होगा वैसा. ये तो भाई पूरा थिएटर ही समझ रहा है. ओके, ऐसे एक्सपेरिमेंट यूजुअली घर पे भी कर सकते हैं. इधर इतना लाइट में हाँ, वो नॉर्मल लाइट के ऊपर तुम पेपर लगा दो अलग अलग कलर का, जेलेटिन पेपर, व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लू पेपर. जो रेड और ब्लू होगा उसमें मैक्सिमम ग्रो होगा प्लांट. क्योंकि लाइट बबल्स तो पानी में होगा तो ना, अगर नॉर्मली तो पानी में नहीं रखेंगे ना अपन प्लांट को. लाइट वो पेपर्स रिफ्लेक्ट कर रहे लाइट और ब्लू किसमें आ रहा है? समझा नहीं क्या? जो आपने बोला जेलेटिन पेपर्स है. हाँ, वो तो वो कलर का लाइट मिलेगा ना तुमको. तो प्रिज्म तो है नहीं अपने पास, जेलेटिन पेपर है, राइट? यही तो करते टमाटर वाले भी. लाइट के पीछे लगा देते रेड कलर. अपने को तो क्या ताजे ताजे टमाटर है, ठीक है, ऊपर देखने का ताजगी सोच में है. ठीक है, चलो. इट वाज इन 1854 दैट यूलियस वॉन सॉश प्रोवाइडेड एविडेंस द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो. एक और साइंटिस्ट आ गया जो बुक में दिया है, राइट? Glucose is usually stored as starch. His latest studies showed that the green substance in plant chlorophyll, as we know it now, is located in special bodies called as chloroplast within the plant cell. He found that the green parts in plants is where the glucose is made and that the glucose is usually stored as starch. यही सेम चीज हमने लिखा है 3 लाइन में. Yes, कि यूलियन वॉन सॉश ने क्या किया, बताया कि क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जहां पर ग्लूकोज बनेगा और यही ग्लूकोज आगे जाके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा. उसके बाद इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया TW एंगलमैन ने, जिन्होंने प्रिज्म यूज किया एंड ही स्प्लिटेड लाइट इनटू इट्स स्पेशल कंपोनेंट्स एंड इल्यूमिनेटेड ग्रीन alga दैट इज क्लेडोफोरा. क्लेडोफोरा क्या है? ग्रीन algae. क्या है? ग्रीन algae. रिया क्या है क्लेडोफोरा? ग्रीन algae. याद रखो. हाँ, वेरी गुड. वो एक चैप्टर पहले भी इन्होंने पढ़ा है कहीं पे, तो कहाँ है वो याद नहीं है बस. Placed in a suspension of aerobic bacteria. Aerobic bacteria मतलब O2 वाला बैक्टीरिया, ये भी हमने लिखा. The bacteria were used to detect sites of oxygen evolution. तो ये बैक्टीरिया क्यों रखा था? बैक्टीरिया वहीं ग्रो करेगा जहां पर ऑक्सीजन रिलीज हुआ है. ओके. He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum. मतलब जहां पर रेड लाइट था, ब्लू लाइट था, वहां पर बैक्टीरिया सबसे ज्यादा ग्रो किया, which means वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा था, which means वहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ. A first action spectrum of photosynthesis was thus described. It resembles roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B discussed in 13.4. चलो पीछे पीछे आ जाओ. 13.4 देखो कैसा दिखता है. देखो 13.4. प्लांट एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर. ये 13.3 है बाबा, लोग गलत लिखे होगा. ये वाला देखो, ये देखो क्लोरोफिल A, वो जो दिख रहा है 13.3 A B C. ए वाला देखो, उसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और कैरोटीनॉइड है. क्लोरोफिल बी ग्रीन कलर का है, क्लोरोफिल ए ब्लू कलर का है और कैरोटीनॉइड येलो कलर का है. ब्लू वाला ग्राफ देखो कैसे जा रहा है, एक 400 के आसपास ऊपर जा रहा है और एक 700 के आसपास ऊपर जा रहा है.
देखो ना नीचे सी वाले के नीचे देखो लिखा है 400, 500, 600, 700 मिला। किधर लिखो? अरे देखना अच्छा इधर मिला। एक्स एक्सिस पे लिखा है ना 400, 500, 600, 700, वो वेवलेंथ है। जो आगे वाला वेवलेंथ है 400 के आसपास वो किसका है? ब्लू लाइट का। किसका है? और 700 के आसपास किसका है? रेड लाइट का। यानी ब्लू और रेड लाइट पे मैक्सिमम पीक है उसका क्लोरोफिल ए का। 400 है कहाँ पे? अरे बाबा ये यहाँ पे देखना, लिखा हुआ है तो ये बता- 400 है, यही 400 यहाँ पर होगा ना। ये तीनों का एक्स एक्सिस सेम है, तीनों ग्राफ का एक्स एक्सिस सेम है। तो ये ब्लू लाइट 400 के पास से जा रहा है। हाँ तुमको लाइट का नहीं पता है। लाइट जब स्प्लिट करते हैं तो वो नैनोमीटर में स्प्लिट होता है वेवलेंथ। तो जो 400 के आसपास वाला नैनोमीटर दैट इज फॉर ब्लू लाइट, दैट इज फॉर ब्लू लाइट। और जो 700 के आसपास वाला है दैट इज फॉर रेड लाइट, रेड लाइट। तो इसलिए ब्लू और रेड पे देखो हाईएस्ट पीक है रेड है इसमें। ये वाला, 700 के आसपास रेड होगा। ये वाला ये लाइन हाँ वहां पर रेड कलर का वेवलेंथ आता है। इधर इसमें नहीं दिया। अरे दिया तो है 700, 700 इज रेड कलर, मैं बता रहा हूँ याद रखो। अच्छा ओके 500 के आसपास, 400 के आसपास इज ब्लू कलर। ओके क्लोरोफिल बी का भी देखो ग्राफ वैसा ही है, वो भी 400 to 500 के बीच में टॉप पे जाता है, फिर वापस 650 के आसपास टॉप पे जा रहा है। मतलब ये भी रेड और ब्लू रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करता है। क्लियर? यस। ये हमको किसने बताया? कौन से एक्सपेरिमेंट ने? TW इंगलमैन वाले, राइट। वापस आ जाओ ये वाले पेज पे, साइंटिस्ट वाले पेज पे। By the middle of 19th century, the key features of plant photosynthesis were known. मतलब 19th century के middle तक काफी सारे फीचर्स हमें पता चल चुके थे। That plants could use light energy to make carbohydrates from CO2 and water. तो carbohydrate किससे बनेगा? From carbon dioxide and water. The empirical equation of presenting the total process of photosynthesis ये रहा, CO2 plus H2O will give you CH2O plus oxygen. देखो लॉजिकली क्या होना चाहिए? CO2 टूटना चाहिए, C और H2O मिलके कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा, राइट। बट वो आगे जाके हमको पता चलेगा कि वो ऐसा नहीं होता है। यस, where CH2O represents a carbohydrate, example glucose, which is a 6 carbon sugar, but वो तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was made by a microbiologist, Cornelius van Niel. किसने बनाया था? Cornelius van Niel, who used purple and green bacteria, demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction. क्या है? Light dependent reaction. In which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate. मतलब हाइड्रोजन कोई तो एक्सेप्ट कर रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाएगा? तो उसने रिएक्शन देखो ये दिया, H2A plus CO2 will give you 2A CH2O and water. Easy. In green plants H2O is the hydrogen donor. green plants में कौन है? H2O हाइड्रोजन डोनर है और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बनेगा? O2। क्या हो जाएगा? O2। H2O ऑक्सीडाइज हो मतलब ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वाटर से ऑक्सीजन बनाना है तो अब क्या करोगे? हाइड्रोजन निकालोगे, यानी वो ऑक्सीडाइज हो गया। यस और नो? यस सौम्या? Yes. Any doubt, Soumya? Some organisms do not release oxygen during photosynthesis. When H2S instead of hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate depending organism and not oxygen. Green sulfur bacteria क्यों यूज किया? Because ये water नहीं यूज करता, ये क्या यूज करता है? H2S। क्या यूज करता है? तो अगर H2 रिलीज हो गया मतलब H2 एक्सेप्ट हो गया तो तुमको फ्री सल्फर मिलेगा और ये एक्सपेरिमेंट में वही हुआ। फ्री सल्फर मिला तो मालूम पड़ा कि हाइड्रोजन कहाँ गया? कोई तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। नहीं, वो इनके वो सल्फर बैक्टीरिया के सेल के अंदर हो रहा है बट वहां पर सल्फर रिलीज हुआ, विच शोज कि अगर H2S में सल्फर रिलीज हो रहा है यानी H2O होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। यानी ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? वाटर से। कहाँ से आ रहा है? ये H2S पे वो करता है ना? H2S पे करेगा, यस। Hence he inferred that oxygen evolved by the green plant comes from water and not from CO2. This was later proved by using radioisotopic technique. कौन किया था radioisotopic technique? Rubin and Kamen. कौन किया था? Rubin and Kamen. The correct equation that would represent the process is आएगा 6H2O
12H2O, C6H12O6, 6H2O plus 6O2. ओके, रूबेन कामेन नहीं आएगा और बहुत सारी चीजें नहीं आएगी, इसलिए लिखा है मैंने। लास्ट के तीन नहीं है। ओके, आगे दिया उन्होंने, आगे दिया 3 नहीं, 3 4 नहीं दिया होगा, नहीं रूबेन एंड कामेन नहीं है। रूबेन एंड कामेन 3 नहीं दिया, 6 7 8 नहीं दिया। रूबेन एंड कामेन 6CO2, 12H2O प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे ग्लूकोज है, वाटर है और ऑक्सीजन है। Where C6H12O6 represents glucose, the oxygen released is from water. This was provided using radioisotopic technique by Rubin and Kamen. लिख दो वहां पर, लिख दो Rubin and Kamen radioisotopic technique के बाजू में। Note that this is not a single step process, but description of a multi-step process called photosynthesis. Can you explain why 12 molecules of water as a substrate are used in the equation given above? 12 मॉलिक्यूल क्यों है, यही मैंने तुमको पूछा था और मैंने बोला था इसका जवाब हम ढूंढेंगे जल्दी। ठीक है, देखते क्या है। Where does photosynthesis takes place? photosynthesis कहाँ take place करता है, कहाँ होता है photosynthesis? स्टोमेटा, स्टोमा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? स्टोमा ऑफ थैलेपॉइड्स। ओके, वेरी स्पेसिफिक। कौन से ऑर्गेनल में हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट। कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कौन कहाँ पर होता है? सेल के अंदर। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसलिए वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, उसको न्यूक्लियस का जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस सिग्नल देगा तभी डिवाइड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो अपने आप से डिवाइड हो सकता है। You would of course answer in the green leaf is the chloroplast, is based on what you have read in chapter 8. You are definitely right, मालूम है, मतलब chapter 8 सेल और सेल ऑर्गेनल है, उसमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में है। सेल डिवीजन नहीं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाला। Photosynthesis does take place in green leaves of the plant, but it does so also in other green parts of the plant. Can you name some other parts where you think photosynthesis में अगर कहाँ आकर करेगा photosynthesis? स्टेम में, यंग स्टेम में, राइट? फिर फ्रूट के छिलके में, ग्रीन कलर का है तो करेगा ना? हाँ, जहाँ पर भी ग्रीन है करेगा फोटोसिंथेसिस, राइट? जहाँ पर क्लोरोफिल क्यों है? ग्रीन है, राइट? ग्रीन मतलब क्लोरोफिल, राइट? हाँ, उसमें भी होगा। ओके, ऑल्दो कच्चा मैंगो और वो सब मतलब फ्रूट्स में क्लोरोफिल के अलावा एक और पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइकोपीन। क्या होता है? और वो पक जाता है, इसलिए वो कलर चेंज होता है। तो वो सिर्फ क्लोरोफिल नहीं है, उसके साथ भी बहुत सारी चीजें हैं। कूल। You would have recollect from previous unit that mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplasts. प्लांट टिश्यू में एक सेल है जिसका नाम है मेसोफिल सेल। क्या है? बेसिकली जिससे लीफ बनता है उसके पास बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है। नहीं, वो सेल है जिसके अंदर बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट है। Usually the chloroplasts align themselves in the walls of the mesophyll cell such that they get optimum quantity of incident light. When do you think the chloroplast will be aligned with the flat surface parallel to the walls when they may be perpendicular or on the incident light? अच्छा, मुझे बताओ क्या बोला उन्होंने कि लाइट ऐसा गिरेगा या ऐसा गिरता है लीफ के ऊपर? लीफ वर्टिकल होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए लीफ? नहीं, सनलाइट के वर्टिकल होना चाहिए लीफ या हॉरिजॉन्टल होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल ना। तो अगर लीफ ऐसा है तो सारे सेल्स ऐसे ऐसे लाइंड अप होने चाहिए तो दैट सारे सेल्स को मैक्सिमम लाइट मिले, राइट? तो सन से परपेंडिकुलर होगा लीफ। सन से क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल, अगर सनलाइट स्ट्रेट आ रहा है तो लीफ हॉरिजॉन्टल होगा, सो दैट मैक्सिमम सनलाइट आ सके हर एक सेल को। और उसी तरह से लीफ का अरेंजमेंट भी होता है। तो जब हम टीएस करते हैं लीफ का, तो देखो कैसे पिलर लाइक सेल्स बनाते हैं ना हम लोग, ट्रांसफर सेक्शन, सॉरी एलएस करते हैं लीफ का। लीफ को हम लोग पता है कैसे कट करते हैं? लाओ पेंसिल, ऐसे और ऐसे देखते हैं, हाफ कट करते हैं, ऐसे हाफ कट करते हैं और ऐसे देखते हैं। ठीक है, जो बीच में जैसे केक को अपन कट करते हैं ना, और फिर ऐसे लेयर्स देखते हैं। ठीक है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। ठीक है, फिर अंदर पेपर रखा हुआ है ऐसे टाइप का। वो तो माइक्रोस्कोप में हाँ। दिखता होगा। केक कहाँ माइक्रोस्कोप में दिखेगा? केक नहीं, ऑब्वियसली लीफ माइक्रोस्कोप में दिखेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे देख सकते हैं माइक्रो। नहीं, वो तुम लोग ने स्टोमेटा देखा था कि नहीं? लेंटिसेल,
हाँ, वो पेड़ के पेड़ ऊपर। पे हाँ ज्यादा हाँ देखा ना, हाँ गोल तो कुछ कुछ चीजें आग से भी दिखती है, सब गोल गोल। सब गोल गोल था, वो लेंटिसेल है। चलो, you have studied the structure of chloroplast in chapter 8. Within the chloroplast there is membranous system consisting of grana, the stoma lamellae and the matrix stoma. बताता हूँ क्या है ग्रेना। आपको वो दिख रहा है, ये स्टैक ऑफ कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसा ब्रेड के, हाँ वो, उसको हम कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। और दो ग्रेना के बीच में स्टोमा लैमेले। क्या है? मिला, स्टोमा लैमेले। दो ग्रेना के लेयर के बीच में स्टोमा लैमेले है, जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना के साथ ज्वाइन कर रहा है। ये मिला, स्टोमा लेवल मिल गया। मिला हाँ। स्टोमा लैमेले? हाँ इधर हाँ। ही तो वो दो ग्रेना को कंबाइन कर रहा है, ठीक है। सर वो एक्चुअली में सोमालिया में और ये ग्रेना तो एक ही है। ठीक है, लैमेले क्या है? दो ग्रेना को जोड़ने वाला ना। देख, ये एक ग्रेना है, ये एक ग्रेना है, उसको कौन जोड़ रहा है? सेंटर से स्टोमा जो लैमेले। बीच में से जो तो निकल- ये जो लैमेले, लाइन निकल रही है वो हाँ, सोमालिया में है और ये वो जो सब स्टैक ऑफ कॉइन है, अब ये स्टैक ऑफ कॉइन है, ये स्टैक ऑफ कॉइन है, इनके बीच में ये लाइन है जो जोड़ रहा है उसको। हाँ, ये जो लाइन है ये स्टोमा लैमेले हुआ, ये स्टैक ऑफ कॉइन है, ये स्टैक ऑफ कॉइन है, ग्रेना। ग्रेना को ही हम लोग थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। तो पूरा स्टैक होगा तो ग्रेना, एक एक होगा तो थाइलाकॉइड। मैट्रिक्स मैट्रिक्स यानी उसका साइटोप्लाज्म, लिक्विड जेली वाला पार्ट। ट्रॉमा ही है ना मतलब। हाँ, this is clear division of labor within the chloroplast. The membrane system is responsible for trapping the light energy for the synthesis of ATP and NADPH. ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम ना, मेम्ब्रेन सिस्टम यानी जो ग्रेना है, हाँ। ये रिस्पॉन्सिबल है लाइट एनर्जी को पकड़ने के लिए, एटीपी बनाने के लिए और NADPH करने के लिए। तो यहाँ पर लिख दो ग्रेना में लाइट रिएक्शन, लिख दो लाइट रिएक्शन। ग्रेना में हाँ, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होगा। मैट्रिक्स जेली पार्ट ऑफ स्ट्रोमा ना। हाँ, in stroma enzymatic reactions synthesize sugar which in turn forms starch. The former set of reactions, since they are directly light driven, are called as light reaction. जो पहले वाला रिएक्शन यानी जो स्टोमा का रिएक्शन, उसको हम क्या कहेंगे? लाइट रिएक्शन। उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। The later are not directly light driven but are dependent on the products of light reaction, that is ATP and NADPH. Hence you distinguish the later, they are called as dark reaction. So हम क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, लिख दो स्ट्रोमा के बाजू में डार्क रिएक्शन। क्या बोला? डार्क रिएक्शन जो है वो अंधेरे में नहीं होते, बट वो लाइट के बिना होते हैं, या लाइट के बिना भी हो सकते हैं। डन बाय तो क्या नाम है? स्ट्रोमा नहीं, डन बाय ब्लैकमैन। हाँ, वो बाद में, वो नोट्स में आएगा, रिलैक्स। However, this should not be constructed to mean that they occur in darkness or they are not light dependent. वो लोग light dependent होते हैं बिकॉज लाइट में जो बना है वही वो लोग डार्क में यूज करेंगे। कैसा है पता है? स्ट्रोमा में जो बनता है ना, मतलब जो स्ट्रोमा में यानी डार्क रिएक्शन में जो बन रहा है वो लाइट रिएक्शन में यूज होता है, जो लाइट रिएक्शन में बन रहा है वो डार्क रिएक्शन में यूज हो रहा है। इस तरह ये लोग अपना पार्सल ट्रांसफर करते रहते हैं। यानी जो इसका रॉ मटेरियल है वो किसी और का प्रोडक्ट है, और जो इसका प्रोडक्ट है वो पहले वाले का रॉ मटेरियल है। समझा? यस। उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास खुद का डीएनए होगा, खुद का राइबोसोम होगा, और वो खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। क्लियर? आज हम लोग यहाँ तक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग साइकिल से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2 साइकिल दूंगा जो आपको लिख के आनी है। कितने बार? 5 बार। कितने बार? 5 बार। ओके, कूल। चलो बाय। अरे भेज दूंगा। बाय सौम्या सर। क्लियर? बाय। हाँ सर।